फोकस है वो किसी सर्कल सी का सेंटर है और इसकी रेडियस 5 है। फटाफट हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, फोकस। फोकस कैसे निकालते हैं, x+4, करेक्ट। तो y² = 4a और x, अभी मैं इसको कैपिटल एक्स बोल देता हूँ, ठीक। 4ax मतलब कैपिटल एक्स बराबर क्या बोल दिया, x+4। तो अब इसका फोकस क्या हो गया, अगर पैराबोला ये होता तो फोकस क्या होता है, a, 0। ए की वैल्यू कितनी आई, ए है 1, तो 1, 0। लेकिन ये किसके हिसाब से आया, जब x क्या था, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स बराबर क्या है, x+4 बराबर 1। तो स्मॉल एक्स बराबर कितना आ गया, -3, और y बराबर 0। तो फोकस आ गया आपका -3, 0, और यही सर्कल सी का सेंटर है। सर्कल सी की रेडियस कितनी है, 5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई भाई लोगों, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 25, करेक्ट। अब लैम्डा की वैल्यू फॉर विच सर्कल सी पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये एंड के, मतलब कि जो सर्कल आपका आया है, इसको मैं, इस लाइन को मैं L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ। तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो P से ये सर्कल पास कर रहा है, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कुछ नहीं, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फटाफट निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 0। y की वैल्यू 3x यहाँ डाल दो L2 में, तो x प्लस लैम्डा, y की जगह डाल दिया 3x। तो x बराबर कितना आ गया, 4/3 लैम्डा प्लस 1, और y बराबर क्या है, 3x। तो 12/3 लैम्डा प्लस 1। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट P आ गया। अब पॉइंट P, ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, इसी पॉइंट P से पास कर रहा है। तो बस सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करा के जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी, λ2 बड़ा है, λ1 छोटा है, ये पूछा गया है। तो फटाफट एक काम करते हैं, इस पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई करा देते हैं। तो x की जगह 4/3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y 12/3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर = 25, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 9 लैम्डा प्लस 3, तो 3/3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, 144 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो 7 + 9 लैम्डा, 7 + 9 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 144 = 25, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 लैम्डा, ये आ गया। ये कितना आ गया, 49 81 लैम्डा स्क्वायर, 7 9 63 दूनी 126 लैम्डा प्लस 144 25 9 225 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 25 150 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन के लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी। अब ये और ये सॉल्व किया तो 5 में गया 4 और 22 में 8 गया 14, 144 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा और ये लैम्डा ये कितना है, 150 लैम्डा। तो 150 में 24 गया तो 24 लैम्डा, और ये 49 और ये कितना आया, = 25। तो ये 24 बचेगा, 24 और 24 और 40 और 168 माइनस 168 आ गया बराबर 0, ठीक है। 24, ठीक है, अपना आ रहा है। अब ये देखो तो 2 से डिवाइड कर रहा है, तो 4 से भी 4 12 4 से भी कर रहा है, 4 से 12 2 4 6 24, 4 6 24 4 चौको 16 4 दूनी 8। अभी भी कर रहा है, किसी से डिवाइड 2 से कर रहा है, तो 218 3 लैम्डा और ये आया 21 -21। फैक्टर हो रहे हैं, 3 3 9 दूनी 18 और 3 7 21, तो आपको +3 चाहिए, तो 7 21, हाँ 21 और 18 फैक्टर हो गया इसके, 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा
माइनस 18 लैम्डा माइनस 21, तो 3 लैम्डा 6 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 6 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और लैम्डा की वैल्यू आ रही है -7/6। तो अब पूछा क्या गया है 12 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बड़ा है 12 लैम्डा 1 प्लस 29 लैम्डा 2, 12 लैम्डा 1 प्लस 29 लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 बड़ा है तो ये हो गया लैम्डा 2, ये हो गया लैम्डा 1। तो 12 इंटू -7/6 प्लस 29, तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 प्लस 29, ये आ गया 15। 15 इज द आंसर। लॉजिक समझ में आया सारे बच्चों को? क्या लॉजिक लगा इस सवाल में? सिंपल पैराबोला था, फोकस फोकस से सर्कल में गया, सर्कल से क्वाड्रेटिक में चला गया। मतलब एक ही सवाल में, ये आईटी का नियम बन गया है कि एक ही सवाल में वो 2 या 3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कराता है। तो आपको पकड़ना है हर सवाल को, डरना नहीं है सवाल देखकर। सवाल आसान था लेकिन इन्होंने जानबूझ के कैलकुलेशन बढ़ाया है, तो आपको कैलकुलेशन से को फेस करना है।